गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे न्यू चैप्टर प्लांट किंगडम के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने फंगस के बारे में पढ़ा था। फंगस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। उसमें हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन में 4 टाइप के, उसमें हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे या सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोगों ने बताया था उसके 4 टाइप। तो नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन का मतलब किसी भी बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, उनको कैसे हम एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे। छोटा क्लासिफिकेशन आप लोग भी करते होंगे घर में, जैसे आप स्कूल में आते हैं तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक बटा हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि कौन से बच्चे को हमें कौन सी क्लास में भेजना है, कौन क्या चीज़ उसको पढ़ानी है, कौन सा टीचर उसको पढ़ाएगा। तो इस तरह से हम लोग जब कभी भी जाते हैं तो हम लोग किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं ताकि हम आसानी से उसको हम ग्रुप वाइज स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का मतलब आप समझते ही हैं। इसमें जो क्लासिफिकेशन आया उसमें कई तरह के सिस्टम दिए गए। सबसे पहले इसमें आया था एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन होता था कि प्लांट्स का एक ग्रुप बना दिया, एनिमल का एक अलग ग्रुप बना दिया। लेकिन अभी हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि बहुत सारे प्लांट या बहुत सारे एनिमल ऐसे भी हैं जिनको कि हमको अलग ग्रुप में रखना पड़ा। न तो प्लांट में रख पाते थे हम हम लोग एनिमल में रख पाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने मोनेरा और प्रोटिस्टा दो किंगडम पढ़ा। तो 2 किंगडम हमने देखा कि एक प्रोकैरियोट का है, एक यूकैरियोट का है। और जो यूकैरियोट वाला है यानी कि प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादातर इंडिविजुअल कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। ठीक है, सिंगल सेल वाले इंडिविजुअल थे तो उनको हम लोगों ने एक अलग ग्रुप बना दिया, प्रोटिस्टा से। तो इस तरह से अब जो नेक्स्ट हमारा एक ग्रुप आया उसमें फंजाई ग्रुप आया। फंजाई में हमने देखा कि जो सेप्रोफिटिक थे और कुछ उनका जो या तो वो पैरासिटिक थे या फिर हेट्रोट्रॉपिक थे, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं था, क्लोरोफिल वाला नहीं था, ना वो प्लांट से मैच कर रहे थे ना वो एनिमल से मैच कर रहे थे। वो एक अलग ग्रुप था जिसको कि हम लोगों ने फंगस ग्रुप में रखा। सैप्रोफिटिक कैरेक्टर था, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो सर्वाइव करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस वजह से उनको एक अलग किंगडम में रखा गया। अब जो हमारा यह किंगडम है ये प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन में आप सुने होंगे नेचुरल सिस्टम होता है, उसके अलावा आर्टिफिशियल होता है, और भी एक दो टर्म है इसमें। तो थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या चीज है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम दिया किसने था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। उन्होंने बताया कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है आर्टिफिशियल टाइप का, वो बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव का मतलब जो बाहर से हमें दिखता है, उनका मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, हैबिटेट है, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहना, कैसा उनका स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कैरोलस लिनियस ने इसको प्रपोज किया था, उन्होंने डिसाइड किया था। ये प्रिमिटिव टाइप का क्लासिफिकेशन है। इसके बाद फिर जो सिस्टम आया वो था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 2 साइंटिस्ट थे, बेंथम एंड हुकर। इन 2 लोगों ने इस प्रिंसिपल को प्रपोज किया था। ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये नेचुरल एफिनिटीज पे, नेचुरल कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेचुरल कैरेक्टर्स का मतलब उसमें एक्सटर्नल कैरेक्टर भी हम लेंगे, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो कि देखते हैं, इसके साथ साथ इंटरनल फीचर भी लेंगे। इंटरनल फीचर का मतलब एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, यानी और भी बहुत सारी चीजें हम इंटरनल यूज में, जैसे ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं, एनाटॉमी हो गई, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और भी कैसा उनका न्यूक्लियस है, कैसा क्लोरोप्लास्ट है, इस सब बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन होता है जिसमें सारे कैरेक्टर्स हम लेके चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। अब थर्ड में आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या चीज होता है, नाम से ही क्लियर है। फाइलोजेनेटिक, कैसे किसी चीज का जनरेशन हुआ। इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में आप पढ़े हैं कि सबसे पहले सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक सेल बनी, फिर उससे सिंगल सेल या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक बनी, फिर यूकैरियोटिक से थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे
सबसे पहले आपने देखा कि एल्गी आया, एल्गी के बाद फंजाई, सबसे पहले तो मोनेरा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में आपने पढ़ा, फिर प्रोटिस्टा के बाद और आगे के किंगडम बने, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। इस तरह से इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। तो यहाँ पे क्या चीज है, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है उसमें हम लोग देखते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म ऑफ, ठीक है, आप प्लांट और किंगडम कोई भी हम ले सकते हैं इसमें। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो सेम टेक्सा में है, सेम क्लास में है, सेम ऑर्डर में है, सेम जीनस में है, तो उनके अंदर उनके जो एंसेस्टर होंगे वो कॉमन होंगे, वो और ज्यादा क्लोज होंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए लेते हैं कि हम लोग ये मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे, गोरिल्ला, चिंपैंजी या फिर बंदर थे, इस तरह से कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके और हमारे फीचर काफी ज्यादा क्लोज हैं, काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो ये एक तरह का फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दिखाता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमारा क्या है। जैसे मंकी में और ह्यूमन में काफी चीजें सेम है, इसका मतलब क्या है कि मंकी का जिससे डेवलपमेंट हुआ उसी से हमारा भी डेवलपमेंट हुआ, या गोरिल्ला, चिंपैंजी जो है वो हमारे से मिलते जुलते फीचर्स हैं उनके अंदर, यानी उनका जिससे डेवलपमेंट हुआ उसी स्ट्रीम में हमारा भी डेवलपमेंट है, या तो उन्हीं से हुआ या तो उनका जिससे डेवलपमेंट हुआ उनसे हमारा डेवलपमेंट हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये सीक्वेंस है, ये सिस्टम जो है वो फाइलोजेनेटिक का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। दो इंडिविजुअल हमने देखा और देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन एंसेस्टर कौन सा है। इस तरह से अगर हम ऊपर वाले क्लास में जाते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा और उनका एंसेस्टर सेम होगा। जैसे एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं कि मान लीजिए कि पूरा कार्डेटा फाइलम है, तो उसका डेवलपमेंट, अगर कार्डेटा के सारे सिम्टम एक जैसे हैं तो सारे कार्डेट्स का डेवलपमेंट किसी एक एंसेस्टर से हुआ होगा, बाद में इनमें डिवीजन होता चला गया। तो इसी तरह मैमल्स की हम बात करें तो मैमल्स में, सारे मैमल्स में एक ही फीचर होते हैं, कुछ खास फीचर होते हैं, वो सभी मैमल्स में होते हैं। इसका मतलब मैमल्स का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देख सकते हैं। वो हमें कैसे मिलेगा, वो हम उस फीचर से हमें बता सकते हैं कि इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में कैसे डेवलपमेंट हुआ उस ऑर्गेनिज्म का। तो हम लोग बात कर रहे थे टेक्सोनॉमी के बारे में। तो टेक्सोनॉमी में नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डाटा आर प्रोसेस्ड। हर एक कैरेक्टर के लिए एक नंबर और एक कोड दे दिया गया है। तो इससे फायदा क्या है कि कंप्यूटर की हेल्प से हम सारे डाटा को प्रोसेस कर लेंगे, तो सेम टाइम में हम क्या कर सकते हैं, सभी कैरेक्टर्स को सेम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। यानी जैसे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे डाटा है हमारे पास, उसको हम लोगों ने कंप्यूटर से एक सिस्टमेटिक वे में कर लिया, एक नंबर दे दिया उनको, एक कोड दे दिया। तो उससे क्या हुआ कि हम किसी भी प्लांट के बारे में हम कोई भी कैरेक्टर है तो उसको कोड से या उस नंबर से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इस प्लांट के अंदर ये कैरेक्टर्स हैं, और उससे हम उस प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसी क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन में किसी नंबर या कोडिंग का हेल्प लेते हैं तो ऐसे टेक्सोनॉमी के सिस्टम को, ऐसे क्लासिफिकेशन के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जहाँ पे नंबर्स का यूज होगा। तो इससे फायदा क्या होता है, सेम इंपॉर्टेंस टू ऑल कैरेक्टर एट द सेम टाइम। एक ही साथ हम सारे कैरेक्टर्स को बराबर इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और उनको हम लोग स्टडी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक डेटा का कलेक्शन होगा और इसमें हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी का मतलब साइटोलॉजिकल लेवल पर हम कोई चीज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे क्रोमोसोम का नंबर है, स्ट्रक्चर है, उनका बिहेवियर है, इसके बेसिस पे हम पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी का मतलब जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एल्किलाइड होते हैं या कोई भी इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर लेते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंस होता है जब हम किसी भी प्लांट्स को इकोनॉमिकली स्टडी करते हैं, इकोनॉमिकल उसका क्या यूज है, तो हम इस तरह से भी कौन कौन से प्लांट किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये कोई प्लांट है उसमें फलाना एल्किलाइड मिलने वाले ये प्लांट हो गए,
फलाना मेडिसिन वाले ये प्लांट होगा। इस तरह से हम इसको आगे आप पढ़ेंगे हायर क्लास में कि इस तरह से भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये एक टैक्सोनॉमी या प्लांट के क्लासिफिकेशन का सिस्टम है कि कैसे कैसे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनिजम्स को कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने देखा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो नेचुरल फीचर पे डिपेंड करता है, आर्टिफिशियल में कुछ एक फीचर को लेते हैं, ज़्यादातर एक्सटर्नल फीचर को। और इसके बाद हम लोगों ने फाइलोजेनेटिक पढ़ा। फाइलोजेनेटिक का मतलब इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि अगर सेम टेक्सा में कोई इंडिविजुअल है तो उसका जो ऊपर का एंसेस्टर होगा वो कॉमन होगा, इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल में जो जितने भी उनमें कैरेक्टर्स हैं उनको हम एक पर्टिकुलर नंबर और कोड देते हैं, तो हम एक साथ ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं और क्लियर स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ फाइटोटैक्सोनॉमी में साइटोलॉजिकल क्या फीचर्स हैं उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।